जय श्री कृष्णा। तो यार, नोटिस करना कभी एक दिन के अंदर 24 मल्टीप्लाई बाई 60 1440 मिनट्स होती है। हर एक मिनट हम लोग कोई ना कोई वाइब में रहते हैं। हमारे थॉट एक मिनट में तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उसमें भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बट चलो सेकेंड्स में ले लेते हैं। 86,400 सेकेंड्स में पूरे दिन रहते हैं। और ये आपके हाथ से जाने ही वाले हैं, कभी रुके नहीं है। बट आप जिस इंटेंशन से भेजते हो ना, जिस इंटेंशन से आप इसको जाने देते हो, जिस इंटेंशन से आप इस टाइम को स्पेंड करते हो, वो बताता है कि वापस से आपका आने वाला टाइम कैसा हो। वापस से जो आपको न्यू एनर्जी मिलेगी उसको आप कैसे स्पेंड करोगे। हर रोज हमें जब सुबह उठते तब एक न्यू एनर्जी मिलती ही है। और ये जरूरी नहीं है खाने से मिलती है। आप खाना नहीं भी खाओगे तो भी अगर आप एक बार उठोगे आपके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है। बॉडी बहुत एनर्जी रिजर्व रखती है। आपको ये एनर्जी मिलती है, आप इसको कैसे स्पेंड करते हो सुबह से लेके रात तक, ये सब आपके कर्मा की तरह रिकॉर्ड होते जाते हैं। आपने थॉट्स के लेवल पे क्या सोचा, आपके इमोशंस कैसे हुए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली मैं जा रहा था और मैंने आगे पुलिस को देखा। नहीं, जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ही ध्यान दे रहा था, बाइक चला रहा था तो आई वॉज अवेयर। जैसे ही पुलिस को देखा, फॉर 3-4 सेकेंड जब तक मैं उन्हें भगाई, राइट, शायद अवेयरनेस गई। बट उसके बाद जैसे ही वापस से खुद को देखा, मेरा हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, मेरे मसल्स थोड़े से एकदम ऐसे स्टिफ हो गए हैं। एंड वहां से मुझे फिर से 5 मिनट लगे अपनी ब्रीदिंग करते करते पूरी बॉडी को फील करने में कि नॉर्मल हो गई है, हार्ट बीट फील करने में कि नॉर्मल हो गई है। यस। तो पूरे दिन हमारे साथ इतनी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पूरे बॉडी के हर एक सिस्टम को, हमारे पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती रहती है। लेकिन हमारा एक डेली पैटर्न भी होता है। हम हमारे ये 86,400 सेकेंड्स किस पैटर्न में स्पेंड करते हैं, ये हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं। मैं बताता हूँ। एक आप स्पेंड कर सकते हो थैंकफुल कि मुझे मिला है, और एक आप बोल सकते हो मुझे नहीं मिला है। एक आप बोल सकते हो मेरे साथ ही अच्छा हुआ है, एक आप बोल सकते हो मेरे साथ ही अच्छा नहीं हुआ है। एक आप बोल सकते हो मैं ब्लेस्ड हूँ, एक आप बोल सकते हो मैं कर्स्ड हूँ। एक आप बोल सकते हो आई लाइक माई सेल्फ, एक आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक माई सेल्फ। मतलब या तो आप उस टाइम के अंदर लाइफ की सारी जो अच्छी चीजें उन्हें एंजॉय कर सकते हो, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन डू एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन लाइफ। और एल्स यू कैन बी नेगेटिव। और आजकल, स्पेशली आजकल, थर्ड ऑप्शन आ गया है, दैट इज यू कैन जस्ट पास बाय लाइफ। मोबाइल के अंदर निकल गया दिन, निकल गई जिंदगी, पास बाय लाइफ। इसके अंदर आप कुछ कर्मा नहीं करते हो, बट फिर भी जब भी जिंदगी है, कर्मा करने के मौके तो आते ही हैं और हम करते ही हैं। पूरे टाइम मोबाइल में नहीं जा पाते हैं। आप बहुत कंपल्सिव एक्शंस करते हो, आपको पता ही नहीं होता आप कौन हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने सिर्फ देख देख के फील की है अपने अंदर। राइट, नोइंग योरसेल्फ कि व्हाट इज मी बेसिकली, वो चीज नहीं हो पाई। तो 86,400 सेकेंड्स के अंदर पूरे टाइम मेरे को ऐसा लगता है शायद पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि हमारा ब्रेन हैबिट कैच कर लेता है। तो अगर मैं थोड़े टाइम तक पॉजिटिव रहा ना, थोड़े, जितनी देर तक मैंने एफर्ट किया ना, उसके थोड़े टाइम बाद तक मैं पॉजिटिव रहूंगा। जस्ट अगर मैं मेडिटेशन करके उठाऊं, उतने टाइम तक मैंने एफर्ट किया, तब तक तो मैं काम हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद तक भी वो इफेक्ट रहेगा। हमारा ब्रेन जो है वो हैबिट सीख जाता है। राइट, तो जो भी चीज आप एक करते हो अपने इमोशन मेरा, वापस बोलते हैं उसको नेचुरली रुकने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप डेली खुद को ये चीज फीड करने लगो, डेली खुद को, दो चीजें होंगी। एक तो आपने खुद को अच्छी वाइब फीड की है, गुड वाइब, गुड एनर्जी, गुड लाइफ, सब चीजें बहुत मस्त। आपने उतनी देर तक यू लिव्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिट। आप अच्छे इंटेंशन सेट कर रहे थे, आप अच्छे कर्मास, लोगों को ब्लेसिंग दे रहे थे, खुद को ब्लेसिंग दे रहे थे, सबके साथ कनेक्ट कर रहे थे एनर्जी लेवल के ऊपर अच्छे से। यू वर प्रोग्रामिंग योर ब्रेन, रिपीटिंग योर अफर्मेशंस, रिपीटिंग योर कोडिंग कि हमारे ये रूल्स हैं, हम ऐसा सोचते हैं। जो भी चीज हम रिपीट करते हैं वो अफर्म होती जाती है। मैं उस वाइब में उतनी देर एनर्जी दे रहा हूँ, इंटेंशन दे रहा हूँ। कुछ ही वक्त के अंदर मेरा ब्रेन ये डेली ये रिपीटेशन की वजह से क्या करेगा, इसको सच मान लेगा, और जो आजू बाजू के फेजेस आते हैं उन्हें झूठ मान लेगा कि ये बात तो अभी अभी आई है। बट वो जो हार्डकोर प्रोग्रामिंग होती है ना,
हम बचपन से खुद को एक स्टोरी बोलते हैं। हम बचपन से बोलते हैं अगर कि आप मेरे साथ हमेशा चीटिंग हुई है। जैसे ही आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ऐसा सिचुएशन भी आएगा ना, आपकी वो स्टोरी वापस से चालू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग। वो इमोशन आते ही वो स्टोरी वो सारी चीजें सब रिपीट होने लग जाती है। अगर आपने अपनी हार्डकोर प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया, जब भी आप स्ट्रगल में आए हो वापस से हार्डकोर प्रोग्रामिंग जब आपकी आएगी, एंड अगर उस टाइम पे आपको पॉजिटिव बातें याद है, आपके एक्शंस चेंज हो जाएंगे, दैट इज हाउ यू चेंज योर डेस्टिनी। तो अगर ये चीज समझ पाए, और हम लोग हर रोज 86,400 मिनट्स में से, सेकेंड्स में से कुछ कुछ वक्त टाइम टू टाइम अच्छी चीजों में डालें, अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, हमें कितनी अच्छी स्टेबल इकोनॉमी बना पाएंगे खुद के लिए। बहुत एक ग्रैटिट्यूड जितना आप फील करोगे मेरे को मिला है, मुझे ऐसे लगता है आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस वही होगी जो आप डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हो, जो आप डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वही स्टोरी आपको याद रहेगी जो आप डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हो। बचपन से लेके सारी बातें हमें नहीं याद है हमारी, बट जो हम डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हैं, या कोई ऐसी जो बहुत इंटेंस थी सिर्फ वही याद रहेगी। तो इंटेंसिटी या तो एक एक्शन में लेके आ जाओ कि पूरे ही बदल जाओ एक ही बार में, और या फिर डेली छोटे छोटे से एक्शन से इंटेंसिटी वो बहुत गहरी हो जाएगी। बट ये चीज का माइंड वर्कआउट करने को ऐसा लगता है एस्केप नहीं है। और एस्केप होना भी क्यों चाहिए? फॉर फीलिंग गुड यू नीड एन एस्केप। हाउ? बट आई अंडरस्टैंड हम लोगों को ऑटोमेशन चाहिए होता है कि यार कुछ करना नहीं पड़े और ऑटोमेटिकली फील गुड करूं। बट उसके लिए इट इज लाइक ब्यूटिफुल, आपको फ्रूट्स है ना ऑटोमेटिकली ही मिलते हैं, और आपको वो फ्रूट्स ही चाहिए होते हैं लाइफ में। ठीक है, बहुत कम लोगों को सच्ची बताऊं तो ट्रीज लगाना और प्लांट करना अच्छा लगेगा, बहुत जनों को तो कीचड़ से ही नफरत हो जाएगी। वी ऑल क्रेव फॉर फ्रूट्स, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फ्रूट्स आने से पहले आपको ट्रीज की मेहनत करनी ही पड़ेगी लाइफ के अंदर। वो अगर आपने नहीं की तो आप कभी भी फ्रूट्स लॉन्ग टर्म तक नहीं खा पाओगे। और ये ट्रीज की मेहनत एक बार की होती है, विच इज लाइक सीड। इसी से वही फ्रूट निकलेगा। तो एक बार अगर आपने अपना सबकॉन्शियस अच्छे से प्रोग्राम कर दिया है, नहीं, फिर आपको फ्रूट्स मिलेंगे उसके। बट टिल द टाइम यू आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन द सीड एंड विद दैट डिफरेंट ट्री, या सीड जो अभी का है उसी सीड के साथ आप सोचते हो कि कुछ अलग हो जाएगा, आप एक विशफुल आइलैंड में रह रहे हो। अगर आप ऐसे सोचते हो कि एप्पल के पेड़ पे मैंगो लग जाएगा, आपको पता है वो नहीं होगा। पर बाहर की दुनिया में वो नहीं होगा, अंदर की दुनिया में आपको लगता है हो जाएगा। कैसे? कैसे? तो ऑन डेली ओके, व्हाट इज दिस सीड, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सीड कौन सा, हमने तो नहीं प्लांट किया। ये सीड मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अभी तक के जितने भी आपके पास्ट एक्शंस है ना, ये वो वाला सीड। और ये सीड सबसे ज्यादा पता है डायनेमिक सीड है, ये फिक्स्ड सीड नहीं है। इस सीड के अंदर डेली जैसा आप पानी डालते हो ना, वैसा पेड़ ग्रो होता है, वैसे फ्रूट्स मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं कर्म। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, आज जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका स्टेट ऑफ बॉडी है, जैसा भी आज आपकी रियलिटी है, एक्सपीरियंस है, ये आपका सीड है पास्ट कर्मस का। पास्ट कर्मस मतलब पहले के सारे, यार वो सीड है उसका फ्रूट। मेरा एक्सपीरियंस मेरा फ्रूट है, उसको मैं आज भोग रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को भोग रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में पेन हो सकता है क्योंकि मैंने वो वाले सीड्स प्लांट किए होंगे, मैं उसको भोग रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में अच्छी हेल्थ हो सकती है क्योंकि मैंने वो वाले सीड प्लांट किए थे, तो एक्सपीरियंस इज द फ्रूट। बट यू नो वो सीड प्लांट करना वो होता है जो आप आज के दिन कर रहे हो। आपको एक्सपीरियंस तो ये हो रहा है, बट इस एक्सपीरियंस को लेके आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, हाउ आर यू रिस्पॉन्सिव एंड हाउ आर यू इवॉल्विंग दैट, वो आपके लिए एक न्यू डायमेंशन एक्सप्लोर को खोलेगा। क्योंकि अगर आप इवॉल्व वाला स्टेप हटा देते हो, राइट, और आपने एक्सप्रेस किया जैसे आप हमेशा करते आए हो, इवॉल्व नहीं हो रहे हो, तो जैसा एक्सप्रेस किया है वैसा ही एक्सप्लोर करोगे, वैसा ही एक्सपीरियंस करोगे, और वैसा ही एक्सप्रेस करोगे, ये एक लूप है। अच्छा, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, तो जैसा आप एक्सप्लोर करोगे वैसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसा आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे ही आप एक्सप्लोर करोगे साइलेंटली। इसको हम बोलते हैं यू कैन बी वेरी हैप्पी अगर आपने एक्सप्लोर अच्छा किया है। राइट, एक्सप्लोर मतलब ये कि आप खोज क्या रहे हो, आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, क्लैरिटी। राइट, अगर आप खुशियां खोज रहे हो, एक्सप्लोर हैप्पीनेस इन द मोमेंट।
In the moment, spend it happily. Bring a smile on your face right now. Yes, do it right now. एक प्यारी सी हंसी. Yes, you deserve it. वाह, ये आपने +1. ऐसे 86,400 मोमेंट्स होते हैं. जितने अच्छे आप इनको कैच कर पाए ना, जितने अच्छे आप कैचर बन पाए, वाओ, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल यू मेक योर लाइफ. आप बोलोगे सोने का टाइम, अरे सोने के टाइम का टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि जैसा आपने पूरा दिन सोचा ना वैसे ही आप सोओगे तभी भी फील करोगे. पता है पूरे दिन जो बात चलती है सपने भी उसी चीज के आते हैं. वैसे ही नींद और अच्छी होगी, सुकून भरी होगी. उस टाइम पे रहते रहते बोलो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा. बहुत बार जब हम स्ट्रेस में सो जाते हैं, जब बहुत बार जब कॉन्शियसली नहीं सोते हैं, तब ऐसे तब जो पूरी रात भी वो ऑटोमेशन पे स्पेंड ही हो रहा होता है. एक लॉस 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 लॉस, नेगेटिव वाइब नेगेटिव वाइब नेगेटिव वाइब, और तो सुबह उठते तो हमें फ्रेश भी नहीं फील होता है. वरना अगर आप सुबह उठो सो तो इट इज लाइक अ रिचार्जिंग. आप एकदम फ्रेश, जैसे कोई अपने नेचर को देखा, बर्ड्स एनिमल्स को देखा, सुबह उठते ही खिल जाते हैं, उड़ने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं, स्ट्रेचिंग करने लगते हैं. दे दे नो दैट they do not have clocks. No one. So using your intelligence in the right direction, और उस इंटेलिजेंस को यूज करके जितना आप ग्रेटफुल होते हो सब चीजों के लिए, जो आपको चाहिए वो भी बोलो है, जो आपको मिली है और आपको अच्छी लगी है वो भी बोलो है. क्योंकि जब आप पास्ट की चीजें बोलो कि ये मुझे मिली और ये अच्छी लगी, आप फीलिंग बता रहे हो ये मैं फील कर रहा हूँ. और उसके साथ जब आप अवेयरनेस दे रहे हो कि ऐसी चीजें हो जाए, आप उस फीलिंग के साथ उस अवेयरनेस को डायरेक्शन दे रहे हो. तो आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों लिंक ही होता है. हम लोग मार्केट में भी यही देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट, इसीलिए लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसा ग्राफ गया वैसा ही जाएगा. तो आप इवॉल्व हो, उससे चारों स्टेप अच्छे से फॉलो करो. इवॉल्व होके, राइट, एक्सप्लोर न्यू, explore new. Do not just live into habits. Daily find happiness. Not happiness, daily and daily basis. That is your step to freedom. That is your step to success. सक्सेस में इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो लगता है सक्सेसफुल आदमी वो है जिसने जो सोचा वो कर लिया. लोगों को भले ही समझ आया या नहीं है, जिसने जो सोचा वो कर लिया वो सक्सेसफुल है. और ऐसे लोग हुए ही. आपने मसान मूवी देखी हो तो वो पहाड़ खोद रहा था, लोग पागलपन था सच्ची में. आप मैं भी अगर देखता, लॉजिकल माइंड यही बोलता, पागल हो तुम, अकेले पहाड़ खोद रहे हो. और कोई मशीन से नहीं खोद रहा था, फावड़ा लेके गया था. बट खोद दिया एंड आज भाई मूवी बनी है. तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ऊपर मूवी बने? कतई ही. तुम सोचते हो पॉसिबल नहीं लॉजिकली. उस बंदे ने सोचा भी नहीं मूवी बने, बट मूवी बनी है, स्टोरीज बनी है, वो बंदा फेमस हो चुका है. वाह. सो यू सी, एनर्जी, अवेयरनेस, वो चीज कर लो, आप सक्सेसफुल हो. डोंट लेट एनीवन एल्स डिसाइड, बट एटलीस्ट यू मस्ट डिसाइड what you need. And 86,400 seconds को, every second make it a positive investment, make it a good investment, make it a wonderful one. And वो चीजें लौट के आएंगी. Instantly you feel like कि मेरी spending हो रही है. Quickly once again regain the balance, regain the balance, regain the balance. जन्मों जन्मों से हमारी लुटाने की आदत है, बट नहीं. बिल्ड योर एम्पायर, बिकम अ गुड किंग. सिपाही में मत डूबो. Right, it is 6,400 seconds. Think for all the cells in your body. They are your, you know, they are your people. Think for them, feed them good, give them something good. Think good thoughts. They all are talking with you. जब वो inner voice बोलते हैं, वो अंदर से आवाज और कहाँ से आती है? अंदर कौन बैठा है? ये सब लोग लाइफ है आपकी. Treat them with respect. Treat your body with respect. Treat your mindset with respect. तभी आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर पाओगे. विद लव तभी आप दूसरों को भी लव कर पाओगे. These 86,400 seconds, every moment, try to build good karma. Set some routine, set some alarm, set something so that you get into a state of good feeling. Try to get into that state. Fake it till you make it. ऐसी चीजों पे अप्लाई किया जाता है, दिखावे पे नहीं. Be happy. Try to be happy till you automatically feel like, wow भाई मैं happy हूँ यार.
I'm making this choice, I'm happy. And this is freedom, isn't it? Yes, it is. सोचना एक बार इसके ऊपर. जय श्री कृष्ण.